हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड। मेरे साथ है मिसेस नीतू जायसवाल मैम फ्रॉम नेवोक्सल। एंड आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दैट इज कि अ सी फेयर वांट्स टू गेट अ श्योर जॉब and then they go to recruitment agencies or through reference they go to companies. But the idea is, if they go through a recruitment agency, so what all challenges does a recruitment agency face when they're hiring a seafarer? Why this video is important for you, so that you know that if you can make this process simpler, or you know what you should expect, maybe you land at a better place with a better package, with a better opportunity. Well, good for you. So ma'am, the show is yours. Thank you very much. First and foremost, I would say understanding the mindset, right? Yeah, What ma'am. is it that they want? This is a very important point. Seafarer should know what is it that I'm looking for. And second thing is, I would say not much awareness about the existing roles which is available depending on the skill set which they bring from sea. How transferable those skills will be on shore. And the third thing is emotional transition challenges. What Okay, is this, here ma'am? I would समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया. बताइए मुझे. इमोशनल ट्रांजिशन challenges कैसे बताऊं? See, when in a simple language, when I say seafarer, when they come on ship from sea से जब उस shore पे आते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होती कैसे हैंडल करना है. तो बहुत सारी इमोशनल चीजें होता है, भाई पीयर से कैसे बात करना है, और व्हाट यू कॉल दैट, पीयर से कैसे बात करना है या अपने बॉस से कैसे बात करना होगा, क्योंकि जहाज पे टॉप डाउन कमांड चलता है, ये बोला ये करना है ना. तो उतनी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ अचानक बेचारा वहां कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ मल्टीटास्किंग चारों दिशाओं में करना है, पीयर से भी कैसे बात करना है, बॉस से भी कैसे बात करना है. तो ये इमोशनल डोलड्रम्स बहुत होता है. कौन आपके पीछे कैसी बात कर रहा है, बॉस को जाके क्या बोल रहा हाँ, है, ऑल क्या दोस थिंग्स. पॉलिटिक्स हो रहा है. तो ये बहुत मेजर चैलेंज उनको, तो ये कंप्लेन हमारे पास आती है कि पेपर डाल दिया, क्यों डाल दिया, कि नहीं यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है. ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, बहुत पॉलिटिक्स है. मैं भी कैप्टन था शिप पे, यहाँ भी मेरे को कैप्टन कर रहा, इस तरह से बात करता, मेरे आई डोंट लाइक दिस. तो इमोशनल चीजें शोर पे नहीं समझते. जो बंदा जहाजी है, वो भी एक समय जहाजी, वो भूल जाता मैं भी जहाजी थी, शोर पे आया, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया, सेम चीज वो दोहराता अपने जूनियर उस के साथ. बंदे जो आता है. तो ये इमोशनल चीजें, ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इमोशनल ट्रांजिशन चैलेंजेस, ओके, ये बहुत बहुत मेजर पॉइंट है ये. मैम ये बिल्कुल है मैम. मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं जहाज पे था, क्योंकि जहाज पे हमारे सामने था जो है. अगर चीफ इंजीनियर बोल रहा है कि तुम हाँ, गधे हो तो गधे हो, हाँ, ये नहीं है कि, और जूनियर जो है सामने, ये नहीं कि पीछे से कुछ चल रहा है घुमा फिरा के. आई नो वन सच पर्सन हु इज इनटू श्योर जॉब, एंड ही यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑन लिंक्डइन, बट ही इज नॉट राइटिंग एनीमोर. सेज यार, ओके. कंपनी में हल्ले मचते हैं, अरे तू तो बहुत लिखता है, तू तो बहुत नजर में आता है, कहता है यार मैंने लिखना ही बंद कर दिया. इस शिप पे नहीं है सर ये, मैम यहाँ पर ज्यादा है. So, ma'am, any other point that you want to put across? Yeah, and other thing I would say, how do they bridge the networking gap? जैसे नेटवर्किंग सोशल स्किल्स उतना होता नहीं है, सोशलाइज नहीं होते हैं, ये भी इनका चैलेंज होता, पता ही नहीं होता क्या है. फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, अ चीफ इंजीनियर वांट्स टू कम अशोर एंड वांट टू टेक अप अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट रोल, बट मेनी टाइम्स व्हेन ही गोस फॉर एन इंटरव्यू, व्हेन ही इज आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चंस, ही इज नॉट एबल टू आंसर. है ना, वो क्यों होता है? हम बोलते हैं आप नेटवर्क करिए, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पीयर्स, व्हाट आर द स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. आपके पास स्किल है, बट यू डू नॉट नो हाउ डू यू प्रेजेंट दैट. तो ये नेटवर्किंग गैप जो बहुत मेजर गैप है, जिसके वजह से उनको शोर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हाउ डू आई हैव टू बिहेव. I have the skill, but how do I explain and convince my boss, this is the skill I bring and I'm the suitable prospects for this role. ये भी Agreed, एक ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, है agreed. हमारे पास स्किल, बट वी डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट दैट. तो वो And ma'am, गैप. हाँ. and ma'am, क्या है ना, चाहे टेक्निकल स्टूडेंट में आप गए, you cannot know everything, but या. how to deal with it, and if you can हाँ. prepare yourself well, and if you can answer those in a better way, at least the person is going to know कि यार अच्छा, he might not know, but he is well prepared for this role because he can या. handle people well. हाँ. So I agree. Here I will add one more thing, Praneet. जैसे when we appoint any candidate for sure, जब what we do, HR skills will tell them. We prepare them. In fact, we do a mock interview. How you have to ask a question. These are the questions which can come. And then technical, I have a lot of friends, seafaring friends who are already on shore. I help them. Please guide them. What kind of technical questions would come and how you have to answer them. So that way we help them, and seafarers appreciate this. Thank you, ma'am. Any other point, or I think so we have covered. Yeah, and high seafarers, I would say, when they are on ship, I think on board जाना बहुत smooth process होता है, but shore things are different.
वो सोचते हैं फटाफट रैपिड फायर आंसर, मुझे शिप से कॉल आ गया जाना पड़ जाएगा, अभी हमने इंटरव्यू दिया वहां सिलेक्शन हुआ क्या, तो हायरिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है शोर पे। तो मैम कैसे हायरिंग प्रोसेस लंबा होता है? मतलब सपोज आई हैव गिवन एन इंटरव्यू टुडे, हाँ सो हाँ, within 2 to 3 days I won't get a call कि okay sir you have been hired you can join, नहीं ऐसा नहीं होता यहाँ पर, क्या होता है नहीं सर? होता है, बिकॉज दे विल मीट कपल ऑफ पीपल, नो, एक लोग को मिलके तो होएगा नहीं। अब जैसे रेफरेंस से क्या हुआ था, आप ऑलरेडी वर्किंग अ शो, यू टेक सम रेफरेंस, यू डोंट हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चन एंड आंसर, और के चीजों पर डाउट नहीं होता। बट जब वो बाहर से आता है, यू नो दे विल मीट द कैंडिडेट्स, विल बी इंटरव्यूड, लाइकवाइज दे विल इंटरव्यू 4-5 more candidates to see who is more suitable, because they are just on various aspects. First is shore skills, second is adjustment skills, and of course the most important communication skills, जो कि सीफेरा में बहुत, you will see, especially technical person, you see communication skill बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ शोर में you have to do a lot of interaction with your peers, with your boss, with your charters, with the owners, तो communication skill भी बहुत important role यहाँ पर play करता है। तो इसीलिए the process is long, because there are various rounds of interview, first round, second round, third round, especially MNCs में, और जो employer driven company है, decision fast हो जाता है, फट से hiring हो जाती है। So ये चीज़ है। approximately how much time, say I have given an interview today, normally it can take to 2 to 3 months or it can even take longer? It goes 3 to 3 months, 2 to 3 months, sometimes it goes, sometimes it even gets within a month also. And some ship is out here, अरे मेरा इंटरव्यू आज हुआ था बिकॉज मुझे शिप पे जाना पड़ जाएगा, मेरा एनआरई हाँ, कंप्लीट and all बहुत this बार thing. ये होता है, हम फेस करते हैं, इंटरव्यू And- दिया, जब फाइनल राउंड आता है उसको शिप से कॉल आ जाता है, वो चला जाता है, So वो मैम बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, शिप पे जाऊं कि शोर पे जाऊं, तो ये सिचुएशन होती है। okay, okay. Thank you very much, ma'am. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di for this lovely video. We have got great insights, and I hope so that these seafarers will learn, and we all will grow together and make well-informed, great decisions. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata.